नमस्कार। तो आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय को इंग्लिश में बोलते हैं स्फिक्स। ठीक है, तो प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है? प्रत्यय मतलब कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात ऐसे शब्दांश, ऐसे जो शब्दों का अंश होता है जो क्या करते हैं, शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। धातुओं से जो संबंधित प्रत्यय होते हैं उन्हें कहते हैं हम कृत प्रत्यय, और शब्दों से जो संबंधित शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं हम तदित प्रत्यय। ठीक है, जुड़े हुए जो प्रत्यय होते हैं। आगे देखो, पहला जो कृत प्रत्यय, अब कृत प्रत्यय क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, धातुएं या क्रियापद। धातुएं क्या होती है? क्रियापद होती हैं। ठीक है, इनके साथ जो है जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय से जो शब्द बनने होते हैं उन्हें कहते हैं हम कृदंत। यही शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। आगे देखो, अब तदित प्रत्यय है। तदित प्रत्यय क्या होते हैं? किसी संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के साथ जुड़ने वाले, जो चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इन शब्दों के साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम तदित कहते हैं। ठीक है, जो तदित प्रत्यय में जो बने हुए शब्द होते हैं उन्हें हम तदितांत कहते हैं। तो ये डिफरेंस जो कृत प्रत्यय होते हैं वो सिर्फ धातुओं के साथ लगते हैं, और जो तदित प्रत्यय होते हैं ये किसके साथ लगते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ते हैं ये। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, पट जमा त। तो देखो, पट क्या है? ये क्या है? धातु है। ठीक है, तो धातु के साथ ये जो त प्रत्यय, ये कौन सा है? कृत प्रत्यय है। ठीक है, कृत प्रत्यय जुड़ा तो बना है पठितः, तो ये बना कृदंत शब्द पठितः। ठीक है, पच जमा तब्तु। ठीक है, पच, पच क्या है? धातु है। धातु के साथ तब्तु प्रत्यय लगा है, तो ये जो तब्तु है ये क्या है? कृत प्रत्यय है, तो ये बना पक्वान। कृदंत शब्द बना है पक्वान। इसी प्रकार वासुदेव प्लस अण। अब देखो, वासुदेव, वासुदेव क्या था यहाँ पर? ठीक है, ये शब्द है। ठीक है, ऊपर धातु थी, नीचे वासुदेव में क्या है? शब्द है। तो शब्द सा जो अण प्रत्यय लगा है, ठीक है, तो ये जो अण प्रत्यय है ये है तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय इस वासुदेव शब्द के साथ लगा है, तो ये बना वासुदेव। तो ये तदितांत शब्द बना वासुदेव। फिर शिक्षा प्लस वन। ठीक है, शिक्षा शब्द है और वन प्रत्यय है, तदित प्रत्यय है ये, तो ये बना शिक्षक, ये बना तदितांत शिक्षक शब्द। ठीक है, तो देखो, प्रत्यय जो है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, धातुओं से जुड़े हुए और शब्दों से जुड़े हुए। ठीक है, तो धातुओं से होते हैं तिंग संबंधित होते हैं और एक तिंग भिन्नकृत होते हैं। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं, एक होता है तद शब्द, जो प्रत्यय जो होते हैं शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें हम तदित कहते हैं और स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। जो धातुओं वाले होते हैं वो होता है तदित संबंधित और तिंग भिन्नकृत होते हैं, और दूसरे जो शब्दों से संबंधित होते हैं वो होता है तदित प्रत्यय होते हैं और स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो आपने कृत और तदित प्रत्यय तो पढ़ लिया। अब आगे देखो, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्दों को, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे बालक है, इस बालक शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, ठीक है, जैसे बालक का बालिका बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाते हैं वही क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द को किस चीज़ में बनाने के लिए? स्त्रीलिंग में बनाने के लिए जो प्रत्यय लगता है उसे क्या कहते हैं? हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो देखो, तिंग संबंधित जो प्रत्यय होते हैं वो कौन कौन से हैं? तिंग प्रत्यय जो होते हैं वो 18 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? वो 18 होते हैं। और उसका देखो, सन, यंग जो आदि जो ये प्रत्यय हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है? प्रत्यय करने के बाद जो है फिर से धातु संज्ञा इनकी करनी होती है, जो सन, यंग आदि जो है प्रत्यय हैं। और फिर तीसरा देखो, विकर्ण प्रत्यय होते हैं, धातु और तिंग प्रत्ययों के मध्य लगने वाले, मतलब कि धातुओं और तिंग प्रत्यय के बीच में जो लगते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं विकर्ण प्रत्यय। तो देखो, पहला जो तिंग प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? जो धातु है उनको पद बनाने के लिए, उसको शब्द बनाने के लिए उसमें कौन से प्रत्यय लगते हैं? तिंग प्रत्यय लगते हैं, जैसे ती, त, अंति वाला है। ठीक है, तो ये परस्मय पद और आत्मनेय पद तथा पुरुष वचन के अनुसार इनके क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? 18। ठीक है, तो देखो, तिंग प्रत्यय मैंने क्या बोला? जो धातुओं को क्या बनाने के, एक शब्द बनाने के लिए उनमें तिंग प्रत्यय किए जाते हैं। ठीक है, ये परस्मय पद में भी होते हैं और आत्मनेय पद में भी होते हैं, और पुरुष और वचन के अनुसार ही क्या होता है? इनका प्रयोग होता है। अब दूसरा तिंग भिन्नकृत। ठीक है, ये देखो कृत्य हैं, ये 17 होते हैं, पूर्वकृत और उत्तरकृत। तो ये कितने होते हैं? 17, 17 होते हैं।
तो देखो नीचे जो हम प्रत्यय जिनके बारे में पढ़ेंगे कुछ एक, तो देखो प्रत्यय कौन कौन से देखो यहाँ पर दिए हैं, त प्रत्यय, तप्तु, क्षत्रि, शानच, तुमुन, तव्यत, अन्य, णबुल, त्रिच, यत, ण्यत, क्यप, कत्वा, ल्यट, ल्यप, ल्युट, घयक, तिन, णिनि, अच, इन, मतुप, तल, तरप, इयसुन, इष्ठन, इमनिच, तमप, टाप और गीम। ठीक है, तो ये जो है कुछ एक प्रत्यय दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, प्रत्यय के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं, तित प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तो आज हम इतना ही इसमें पढ़ेंगे।